ये क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बराबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ n एंड 45 इज 1। ठीक है, तो आप 45 के साथ n का HCF 1 डिमांड कर रहे हैं। अगर हम लोग 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 और 5 प्राइम नंबर्स दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि n वैसा नंबर होना चाहिए जिसके फैक्टर में 3 और 5 दोनों 9 हो। ठीक है, तभी जाकर के HCF हम लोगों को 1 का मिलेगा। और B 2K है, यानी इवन नंबर्स का सेट है, और K बिलोंग्स फ्रॉम 1 2 3 करते करते 100 तक, यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये 2 4 6 8 करते करते 200 तक के इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज, तो A इंटरसेक्शन B में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स का सम कितना होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि B इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको A के साथ इंटरसेक्शन लेने चलेंगे तो हम लोगों को इवन नंबर्स ही मिलेंगे, और हम लोगों को वैसे इवन नंबर्स चाहिए जो 3 या 5 के मल्टीपल 9 हो। तो आप जरा सोचिए, तो इवन नंबर्स कहाँ से कहाँ के बीच में, 2 से 200 के बीच में, डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे। तो ये इवन नंबर है और 3 से डिविजिबल है, यानी कि 6 से डिविजिबल है। 6 12 18 करते करते हम लोगों को 198 तक मिलेगा, और इनका सम S1 बोल देते हैं। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, 6 12 18 करते जा रहे हैं, और AP के सम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू A फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए 198 को 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 33 आ रहा है। फर्स्ट टर्म 6 का है, लास्ट टर्म 198 का है, और ये कैलकुलेशन करने पे हम लोगों को 3366 मिलता है। ठीक है, फिर मैं वैसे इवन नंबर्स के बारे में विचार कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स 2 से 200 के बीच में ही रहना है, जो कि 5 से डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबल इवन नंबर्स 10 से डिविजिबल होंगे, और वो नंबर्स हैं 10 20 30, और इस तरह से करते करते हम लोगों को 200 तक चले जाना है। इसका सम अलग से निकाल लिया जाए, और ये फिर से n/2 A प्लस L के फॉर्मूला से, AP के सम के फॉर्मूला से मिलेगा। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 10 से 200 जाना है तो 20 टर्म्स मिलेंगे। फर्स्ट टर्म है 10 का, लास्ट टर्म है 200 का, और ये सम हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हम लोगों को 2100 का मिल जाता है। लेकिन आप यहाँ पे नोट कीजिए कि कुछ नंबर्स दोनों लिस्ट में काउंट हो गए हैं। अगर हम लोग 6 के मल्टीपल्स के बारे में बात करें तो 30 भी मल्टीपल है, और 10 के मल्टीपल्स के बारे में बात करें तो 30 भी वहाँ भी काउंट हो गया है। तो जो चीज़ 2 बार काउंट हुआ है उसको हम लोगों को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग घटाने वाले हैं 30 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 150 प्लस 180। ठीक है, और ये हम लोगों को कैलकुलेट करने पे मिलता है 630 का। ठीक है, तो देखिए ये कुछ कुछ ऐसा हम लोग गिन रहे हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ C यूनियन D इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ C प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ D माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन D। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल डिविजिबल वाले, 3 से डिविजिबल वाले नंबर्स गिन लिए, 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स गिन लिए, और 3 और 5 दोनों से डिविजिबल इवन नंबर्स अलग से गिन लिया, और इनको घटाना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये नंबर्स मिल जाने वाले हैं, मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दूं कि इवन नंबर्स ऑफ कोर्स 2 से 200 के बीच में ही सोच रहे हैं, डिविजिबल बाय 3 और 5,
विल बी S1 प्लस S2 माइनस ये वाला 630, और S1 S2 की वैल्यूज़ को डाल करके ये कैलकुलेट किया जाए तो 4836 आ जाता है। ठीक है, और हम लोगों को ये वाले एलिमेंट्स को नहीं गिनना है, हम लोगों को HCF 1 चाहिए। तो B के सारे एलिमेंट्स का सम निकालेंगे और उसमें से इन सम को घटा लेंगे, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो होने वाला है B के सारे एलिमेंट्स का सम 2 + 4 + 6 करते करते आपको 200 तक जाना है, और इसमें से हम लोगों को ये वाला नंबर घटा लेना है। कैलकुलेट करने पे AP के सम के फॉर्मूला से ये हम लोगों को 10,100 का मिलता है, और उसमें 4,836 सब्ट्रैक्ट कर लेने पे आंसर 5,264 का मिल जाता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।